हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो हम कर रहे थे चैप्टर 3 श्रित्य नोई प्लस का। अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो कोई बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर पेज, हर डायलॉग, सब कुछ आपको बता रही हूँ। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 3 है, उसका हमारा नाम है बनानन फान कुखन। अब देखो, जो कुखन है उसका आर्टिकल होता है देयर। अब जिसको भी कोई नया है, बिल्कुल इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहा है, जिसको ये भी नहीं पता कि आर्टिकल्स मतलब क्या, देयर दी दास क्या है, तो सबसे पहले मैं उनको बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे जैसे ए एन दा, ये हमारे आर्टिकल्स होते थे किस में, इंग्लिश में। वैसे ही डोइच में मतलब जर्मन में भी आर्टिकल्स हैं जो हैं देयर, दी, दास। देयर लगता है मस्कुलाइन के साथ, कोई भी मैन होता है उसके साथ क्या लगता है, देयर। दी लगता है किसी भी फीमेल के साथ, ठीक है, कोई भी महिला के साथ। और दास लगता है न्यूट्रल के साथ, मतलब न्यूट्रल के साथ। अब देखो, जो जर्मन लैंग्वेज की खास बात क्या है, हम क्या है, इंग्लिश में क्या होता था, इंग्लिश में जो लिविंग थिंग्स हैं उनके ही आर्टिकल्स होते थे। जर्मन डिफिकल्ट क्यों मानी जाती है या क्यों यूनिक है, क्योंकि इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं उनके तो आर्टिकल होते ही होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनके भी आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टिश है वो मस्कुलाइन है, देयर टिश। दास, जो फोन है वो न्यूट्रल है, दास हैंडी। तो आपको अगर जर्मन अच्छे से सीखनी है तो प्लीज जो आर्टिकल्स हैं वो साथ की साथ कंप्लीट करें, साथ की साथ सीखें। अब देखो, आपके पास कई बार आ जाता है कोई बहुत बड़ा वर्ड है। अब देखो, बनानन फान कुखन, इसका क्या मतलब है। फान मतलब होता है पेन, फान का मतलब होता है पेन, वो वाला पेन नहीं, लिखने वाला, जो हम पेन होता है जिसपे हम खाना बनाते हैं, पेन। बनानन फान कुखन, कुखन का मतलब होता है केक, ठीक है। बनानन मीन्स बनाना। अब देखो, जो बनाना है उसका आर्टिकल होता है दी, मतलब जो बनाना है उसका आर्टिकल है दी फीमेल। कुखन का आर्टिकल है देयर। तो इस पूरे जो लंबे चौड़े वर्ड है उसका क्या आर्टिकल बनाएगा, बनाना पैनकेक, मतलब इसका क्या मतलब है, बनाना पैनकेक, बनान फान कुखन। तो इसका आर्टिकल होगा दे, इसका आर्टिकल होगा देयर। क्यों होगा, जो आपका एंड वर्ड होता है, जो आपका लास्ट में वर्ड होता है, वो आपके पूरे वर्ड का क्या करता है, आर्टिकल डिसाइड करता है, वो पूरे वर्ड वर्ड का आर्टिकल डिसाइड करता है। तो बनानन फान कुखन का जो आर्टिकल है वो है देयर, जो लास्ट में होता है वही पूरे वर्ड का आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया, ये है चैप्टर का नाम, बनाना पैनकेक, बनानन फान कुखन। तो अब आप जैसे ही बुक खोलोगे तो आपके पास 8 पिक्चर्स आते हैं, और उन 8 पिक्चर्स की ऑडियोज होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ऑडियो नहीं चला के दे सकती, आपको एक काम करना है, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का नाम है ह्यूबर मीडिया। क्या है, ह्यूबर मीडिया। आप इसका देख लीजिए एक बार क्लोज, यहाँ पे ये रहा ह्यूबर मीडिया। इसको डाउनलोड करना है। जब आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ। यहाँ पे आएगा डाउनलोडिंग बुक्स। बुक्स पे जाके आपको क्या करना है, होम पे जाके डाउनलोड करनी है बुक, डाउनलोडिंग मीडिया। बुक्स पे जाके आपने क्या करना है, ऐड करनी है बुक। आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपकी बुक सर्च करनी है, श्रित्य
नोए प्लस ए स्वाई सॉरी ए आइंस punkt आइंस। ये आपको जाके ये बुक करनी है, श्रीतन प्लस नोए वंस कोर्स und आर्बाइट बुक, ये नाम लिखना है और आप ऐसे खोलोगे तो ये खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पेज नंबर, यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, कोर्स बुक और वर्क बुक। आपको कोर्स बुक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोर्स बुक कर रहे हैं, और उस पे जाके आपको पेज नंबर 34 सर्च करना है। यहाँ पे जाके आपको पेज नंबर 34 सर्च करना है तो ये आ जाएगा। इसके इस पेज की सारी ऑडियोज हैं, ठीक है। ये ऑडियोज आपको अभी चलानी नहीं है, मैं बताऊंगी आपको। टास्क दिया है कि ये ऑडियोज चला के आपको वो टास्क पूरा करना है, तो अभी ये आप चैप्टर समझो कहाँ पे। तो देखो, पहली जो पिक्चर है उसमें आपको दो फीमेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इसका नाम है लिली और इसका नाम क्या है, सॉरी, इसका नाम है लारा और इसका नाम है सोफिया, ठीक है। तो अब ये दोनों बात करते हैं। सोफिया, दू इश habe हुंगर, इश habe हुंगर, हुंगर का मतलब होता है हंगरी, इश मतलब आई, मीन्स इश का मतलब होता है आई, इश habe हुंगर, आई एम हंगरी, लारा इश आउक सोफिया, लारा कहती है इश आउक, मीन्स इश का मतलब क्या होता है, इश का मतलब होता है आई, आउक का मतलब होता है ओल्सो, आई ओल्सो सोफिया, मैं भी क्या है, हंगरी हूँ। सोफिया कहती है वास हाबन वियर, वास का मतलब क्या होता है, वास का मतलब होता है व्हाट, हाबन, अब ये क्या है, ये हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव, आपके पास टू हैव, आई हैव बुक, आई हैव कार, जब आपके पास कुछ होता है तो इश हाब, आपके पास क्या है, अब भूख है, तो इश वास हाबन वियर, अगला क्या आता है, वियर, मतलब वी, वास हाबन वियर व्हाट वी हैव, मतलब हमारे पास क्या है खाने को, माल जेन, जेन का मतलब होता है लुक, माल जेन का मतलब होता है, ये होते हैं फ्रेजेस जो कि आप बोल सकते हो साथ में, ये साथ में ही बोल ले जाते हैं। माल जेन का मतलब होता है लेट्स लुक, लारा ओहो wir haben aber nicht sehr viel, wir we haben have aber but, there मीन्स यहाँ पे लिखा गया है क्या है, यहाँ पे एक चीज है there, there feel, there का मतलब होता है very, feel का मतलब होता है much, ओहो wir haben we have but not very much, मतलब हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है, nicht not, wir haben wirklich nicht viel, we have really, wirklich means really, nicht viel not much, we have really not much। तो ये आपकी सारी इसमें लिखा गया है। अब आपने देखा कि मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एक वर्ब आ रही है, वर्ब क्या है, हाबन, वर्ब क्या आ रही है हमारे पास, हाबन। वैसे तो मैंने ये करा रखा है, लेकिन आपको बार बार दूसरी वीडियो स्विच ना करनी पड़े तो मैं आपको इस उसमें भी करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। हाबन का मतलब होता है टू हैव, टू हैव, और वर्ब क्या होती हैं, पर्सन्स के साथ बदलती हैं, वर्ब क्या होती है, पर्सन के साथ बदलती है। अब देखो, अब पर्सनल प्रोनोमन देखो क्या मतलब प्रोनोमन होते हैं, क्या होते हैं, देखो, इसका मतलब होता है आई, दू का मतलब होता है यू, इनफॉर्मल, जैसे आप, ये क्या है, इनफॉर्मल, इन रेड्स लिख देती हूँ, इनफॉर्मल,
जो कि आप अपने दोस्तों के साथ यूज करते हैं। फिर आता है एर एस जी, मीन्स एयर। एयर का मतलब होता है ही, एस का मतलब होता है इट, जी का मतलब होता है शी। उसके बाद आता है ईह, ईहर। उसके बाद आता है जी, जी। अब एक आता है जी स्मॉल एस के साथ, और एक आता है बड़े एस के साथ। अब देखो, जो ईहर है उसका मतलब होता है जब आपके साथ, आपके सामने दो लोग बात कर रहे हो, यू प्लूरल, यू प्लूरल। ये क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। ईहर क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। क्योंकि मेरे को इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ब पढ़ाने हैं आज, तो मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ इतना। एक होता है बड़ा एस वाला जी और एक होता है छोटे एस वाला जी। जो बड़े एस वाला जी का होता है उसका मतलब होता है, अब देखो आपने ये पढ़ा कि अगर आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हो तो आप दू कहते हो, लेकिन आप अपनी एक मैडम के साथ बात कर रहे हो तो आप दू नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, जी कहोगे, यू फॉर्मल। और ये है छोटे एस वाला जी, ये होता है यू प्लूरल फॉर्मल। ठीक है, ये आपको नोटबुक में नोट कर लेना है ताकि आपको क्या है, दिक्कत ना आए। अब देखो, जो वर्ब होती है वो आपके जो इश दू एर एस जी है इनके साथ क्या है, बदलती हैं। ये नहीं है कि हाबन है तो आप हर जगह हाबन यूज कर रहे हो, क्योंकि देखो आपने इश के साथ यूज करा हाब, वियर के साथ यूज करा हाबन, तो ये पर्सन के साथ क्या है, चेंज होती हैं। तो देखो, इश हाब, दू हाब, एर एस जी हास्ट। ये जो तीन है उनका हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। सॉरी, इश हाब, दू हास्ट, एर एस जी हाट, इह हा, ईहर के साथ क्या आता है, ईयर हाफ, जी जी हाबन। और एक क्या रह गया हमारा, वियर। वियर का मतलब होता है वी, वियर हाबन। तो देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो तीन पर्सन्स हैं उनके साथ जो वर्ब है वो आपकी जो कॉमन वर्ब है वो आती है किसके साथ, वियर के साथ, जी, जी के साथ हमेशा हाबन आएगी, बेसिक वर्ब। ठीक है, इन तीनों के साथ हमेशा एक जैसी आएगी। ये आपको सारी याद करनी है, ठीक है। अगर मैं आपको करवा रही हूँ तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये ही पूरी A1 A2 में बार बार आती है। अब आ गया दूसरा, ये फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इश का मतलब होता है आई, इश हाब, दू हास्ट, ए ए एस जी हार्ट, इह हाब्ट, जी जी हाबन। ठीक है, अब आपके अगला आता है, तो इनको भूख लगी हुई थी पहली फोटो में, अब दूसरी फोटो में ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या है हमारे पास, तो ये बताती है सोफिया। नाया, नाया इसका मतलब होता है, इस नाया का क्या मतलब होता है, वेल, वेल, wir wir haben Milch und wir haben Butter। मिल्च मतलब मिल्क, हमारे पास दूध है और हमारे पास बटर है। मिल्च बुटर, haben wir Sugar und Mehl,
मेल का मतलब होता है आटा, ठीक है, वीट। मिल्च बूटर, हाबन। अब देखो जो वर्ब है, अब मेरे को यहाँ पे मेरे को कमेंट में बताना है, जो वर्ब है वो पहले नंबर में आई है तो ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है, मेरे को ये बताना है। अब पूछ रही है मिल्च बूटर haben wir Zucker und Mehl। Zucker मीन्स होती है शुगर, ये क्या होती है, शुगर। अब आगे आप देखो, आगे है सोफिया कहती है या Zucker und Mehl haben wir auch। हमारे पास क्या है, haben wir, we have also sugar and wheat here bitter। here bitter, bitter का मतलब होता है प्लीज, हियर का मतलब होता है हियर प्लीज, मतलब ये यहाँ पे है हियर प्लीज। अब आगे है लारा कहती है मिल्च बूटर शुगर मेयर। अब ये बताती है कि इनके पास क्या क्या है, ठीक है। अब मेरे को ये कमेंट्स में बताना है इनका इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। सोफिया कहती है मुश्टस दू फान कुखन। मुश्टस दू फान कुखन मतलब यू वॉन्ट पैनकेक। मुश्टस्ट, मुश्टस्ट का मतलब होता है वॉन्ट, मुश्टस्ट का मतलब क्या होता है, वॉन्ट। लारा कहती है हे फान कुखन लेकर। हे फान कुखन लेकर, लेकर का मतलब होता है डिलीशियस, ठीक है, सुपर डिलीशियस। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक नई वर्ब आई है, वो क्या है, मुश्टेस्ट। तो अब मैं आपको ये भी लिख के दिखाऊंगी। तो मेल, मेल क्या मतलब होता है, वीट फ्लावर, मेरे जब दिमाग में नहीं आया, आटा। अब देखो हमारे पास है मुश्टिस्ट। मुश्टिस्ट अब आपको मैं दिखाऊंगी कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने नोटबुक निकाल लेनी है अभी, और साथ साथ ये चीजें लिखनी है, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ब। जितनी भी आपके पास मतलब क्या कहते हैं, जितनी भी आप करोगे ना जर्मन, ये काम आने ही वाली है। इससे अच्छा है कि आप अभी से अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको बार बार नोटबुक ना उठानी पड़े। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ, देखो सबसे पहले आपको लिख लेने हैं प्रोनोमन। इश, दू, एयर, एस, जी, वियर, इह, स्मॉल एस और बिग एस जी, ठीक है। अब देखो इश मुश्त। अब देखो बेसिक क्या होती है, बेसिक होती है मुश्तन। इसके साथ क्या होता है, ये जो पीछे वाला एन है ना, वो चला जाता है, मुश्त। और दो के साथ क्या होता है, एस टी ऐड हो जाता है, मतलब मुश टेस्ट, मुश टेस्ट, दू मुश टेस्ट। हर यही रूल है, आप सच सीखो, ठीक है। अब आपने लेनी है बेसिक मुश्तन, एन निकाल देना है, इश मुस्त, दू मुश्टेस्ट, एर एस जी मुश्त, सेम, इसमें क्या आएगा, शे। इनका रूल चेंज होता रहता है एर एस जी का, इसमें क्या है मुश्त, इसमें मुश्त ही है। वियर, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो ये प्लूरल वाले है ना, ये प्लूरल वाले, इनफॉर्मल प्लूरल को छोड़कर जो ये जी जी और वियर है, इसमें क्या आती है, जो बेसिक फॉर्म है मुश्तन वही रहेगी, हमेशा वही रहती है। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें एक टी ऐड हो जाता है, तो क्या होएगा, मुश दैट, ठीक है। इश मुश्त, दू मुश्टेस्ट, er es sie musste, wir mussten, ihr musstet,
जी मुश्तन, मुश्तन का मतलब होता है वोंट। ठीक है। अब थर्ड पिक्चर आती है, ये क्या है थर्ड पिक्चर। लॉन्ग वीडियो होने वाली है लेकिन मैं भी पढ़ा रही हूँ तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सब कुछ पढ़ रखा है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ सिखाने के लिए पढ़ा रही हूँ आपको। सोफिया मूवमेंट माल मीन्स वेट, मूवमेंट माल मीन्स वेट। ईयर, ईयर मीन्स एग्स। अगर एक अंडा हो तो हम क्या कहते हैं, आई। ठीक है। haben wir ihr, wir haben ein Ei, हमारे पास क्या है ein Ei। अब देखो, मैंने जो पिछली ग्रामर की वीडियो बनाई थी तो आपको कईयों को आइन, आइन, काइन, काइन ये नहीं समझ आया था, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर समझा देती हूँ। देखो, मैंने बताया था कि हमारे पास होते हैं देर, दी और दास। ठीक है। तो ये आइन का मतलब होता है ए, मीन्स एक, सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं। इश हाब आइन बुक, इश हाब आइन हैंडी, तो ये हम यूज करते हैं। अब देर मतलब जो मेल होता है उसके साथ आता है सिंपल आइन विदाउट एनी चेंज, लेकिन जो फीमेल होता है उसमें हो जाता है एक ई एड, और दास के साथ भी आता है आइन नॉर्मल। वैसे ही काइन होता है, काइन का मतलब होता है नो, काइन, काइन। ठीक है। अगर अब किसी को ये समझ नहीं आया ना तो मैं एक लिंक दूंगी कमेंट सेक्शन में, मैंने ये पहले पढ़ा रखा है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको मतलब एक्सरसाइज भी करवा रखे हैं, सब कुछ करवा रखा है उसमें। वी हाबन आइन, आई, आई का मतलब होता है, आई का आर्टिकल होता है देयर, तो इसमें जो नॉर्मल आई है वो आया आइन। वी हाबन आइन आई, हमारे पास एक अंडा है। वी हाबन, वी हैव अ एग। Ein Ei, a egg. Ein Ei, here sits too. Means you look here. Sits means look. Oh nine, we have a kind eye. अब इनके पास देखो, इसने क्यों कहा ओ नाइन, ओ नो, नाइन मीन्स नो। ओ नाइन, वी haben kein Ei, we have not egg, क्योंकि जो इनका अंडा था वो क्या हो गया, टूट के पड़ गया है, टूट गया है वो। ठीक है, गिर गया है वो टेबल पे। काइन आई। अब ये क्या करती है फोर्थ फोटो में, ये अपनी बेटी लिली के पास फोन करती है, ये कहती है, अब लिली फोन उठाती है और कहती है लिली, या लारा, लिली, सोफिया und ich mussten Pfannkuchen backen। बाकन का मतलब होता है टू बेक, मतलब कुछ भी बेक करना, केक मतलब कुछ भी, कुकीज बेक करना, कुछ भी आप बेक कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं बाकन। लिली und ich, Sophia und ich mussten Pfannkuchen backen, Pfannkuchen lecker। Musstest du auch Pfannkuchen? You want also pancake? लिली कहती है yes yes yes। अब ये क्या कहती है लारा, wir brauchen, हमें क्या चाहिए है, wir brauchen, ब्राउखन का मतलब होता है नीड। अब इसमें हमने दो पढ़ी हैं, बाकन और ब्राउखन। बाकन का मतलब होता है टू बेक, और ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड, किसी चीज की नीड। ठीक है। Wir brauchen aber Ei, we need, but we needs eggs। Kauft, to buy। इसका बेसिक वर्ब क्या होती है, बेसिक फॉर्म होती है काउफन, मतलब टू बाय। Du bitte 10 ihr, kaufst du bitte 10 ihr,
कैन डू मीन्स यू बाय प्लीज, प्लीज यू बाय। सेन का मतलब होता है 10। ईयर मीन्स एग्स, मतलब प्लीज क्या तुम 10 अंडे लेके आ सकती हो। आगे है या गुड, यस गुड, यस वेल, माख इश, आई कैन डू, आई डू। माख मीन्स टू डू समथिंग, माख मीन्स टू डू समथिंग, माख इश। अब हमारे पास हो गए हैं 4 अलग अलग वर्ड, बाकन, ब्राउकन, काउफन, माख। बाकन मीन्स टू बेक, ब्राउकन मीन्स टू नीड, kaufen means to buy, machen means to do something. Ich mache jetzt sauber. I am doing now cleaning. ठीक है, to do something. Ich mache jetzt meine uh, Hausaufgabe. I am doing my homework. तो हम ऐसे यूज करते हैं। तो हम एक एक करके इनकी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था बाकन, बाकन, ब्राउखन, काउफन और माखन। सबसे पहले है हमारे पास, ब्लैक ले लेती हूँ। बाकन मीन्स टू बेक समथिंग, कुछ बेक करना। हम केक बेक करते हैं, कुकीज बेक करते हैं। तो देखो, इश, बाक, इश, अब मैंने क्या बताया था, एन गायब हो जाएगा। इश बाक, दू, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अब मैंने क्या बताया था, क्या ऐड हो जाएगा, एस टी, डू। अब ये ई चला जाएगा, डू बाक्स। और आप ये कर सकते हो, डू बाक्स, ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने करा था, ये दोनों याद करनी है, और ये जो सारी करवा रही है सारी नोटबुक में होनी चाहिए और सारी याद करनी है। इश बाख, दू बाक्स, एर, एस, जी, बाक। देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है सभी का, वियर, जी, छोटे वाला जी, बाकन, सेम, इह, इसमें ये सेम है, बाक। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, हमारा दूसरा है ब्राउखन। ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड समथिंग। इसमें रेड पिन दे देते हैं। ब्राउखन मीन्स टू नीड। अब देखो, इश, एन चला जाएगा, इश ब्राउख, दू ब्राउक्स, दू ब्राउक्स। इसमें ये दोनों ई एन चले जाएंगे, दू ब्राउक्स। एयर, एस, जी, अब इसमें क्या आ जाएगा, टी ऐड हो जाएगा, ब्राउक्ट। वियर, जी, बड़े वाला जी, नॉर्मल, ब्राउखन। ईयर सेम, ब्राउ। उसके बाद हमारे पास आता है, अभी आपने क्या करना है, हर जितनी भी मैंने वर्ब सिखा रही हूँ सबका एक एक सेंटेंस, मतलब इश के साथ एक का, जैसे आपने इश हाब हुंगर अगले का बना दिया, दू मुस्टस एटवास एसन। तो हर एक पहले इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है और फिर
जर्मन में आपको लिखना है, ठीक है, अलग अलग प्रोनोमन के साथ। अगला आ गया काउफन। काउफन का मतलब होता है टू बाय समथिंग। इश, एन को गायब कर दिया, इश काउफ। दू के लिए दोनों को ऐड खत्म कर दिया और एस टी ऐड कर दिया। इसमें क्या हो जाता है, ई एन ये जो है ना पीछे वाला, ये हट जाता है और अपना अपना लग जाता है। इश के साथ ई लगता है एंड में, ठीक है, ई एन हटा दो, ई लगा दो। दो के साथ ई एन हटा दो लास्ट से और एस टी लगा दो। एर एस जी के साथ टी लगा दो बस। वियर और जी जी के साथ क्या आएगा, जो नॉर्मल फॉर्म है वो आएगी। ईयर के साथ क्या आएगा, जो इन दोनों के साथ आया है। ये देखो, ये पैटर्न है। कुछ एक आधी होती हैं यूनिक, जो कि आपको करनी पड़ेंगी याद। अगला हमारे पास क्या है, माख, माखन। माखन का मतलब होता है टू डू समथिंग, टू मेक समथिंग। माखन का मतलब होता है टू डू और मेक भी होता है, ठीक है। अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देख लेना। इश, दू, एयर एस जी, वियर, वी, वी, इह। अब जो इश होता है ना, उसमें हम जो लास्ट वाला एन है ना वो हटा देते हैं और लिख देते हैं ऐसे का ऐसा, इश माख। जो दु होता है ना, उसमें हम लास्ट में एस टी ऐड करते हैं और ई एन हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, मार्क्स। ए, ए एस जी में क्या करते हैं, ई एन हटा के बस लास्ट में टी ऐड कर देते हैं, मार्क्स। विय, जी जी इनके साथ बेसिक फॉर्म आती है माखन, और इह मार्क्स, जो कि ये मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है। जो यूनिक होते हैं आपको याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बिल्ड नंबर आ गई है 5। तो पांचवे में जब लिली की फोर्थ में लिली की मम्मी ने फोन किया था कि 10 अंडे ले आना, अब ये जाती है खरीदने। अब देखो क्या करती है, वो जिन देन हियर द ईयर। लिली कहती है वो मीन्स होता है, वो का मतलब क्या होता है, वेयर। जिंद का मतलब होता है वेयर, जिंद मतलब होता है आर। वेयर आर हियर द एग्स, मतलब वेयर आर द एग्स हियर, कहाँ पे हैं अंडे। इनशिल्डवुंग मीन्स एक्सक्यूज मी, या यस, haben Sie ihr, you have eggs। फेरकाउफरिन, फेरकाउफरिन होती है सेल्स पर्सन, जो मतलब आप सुपरमार्केट्स में जाते हो, जो आप स्टाफ देखते हो जो कि सामान लगाता है या सामान बेचता है, वो होता है फेरकाउफरिन मीन्स सेल्स पर्सन। या नटुरलिश मीन्स यस वेल, यस ऑफ कोर्स। haben wir ihr, we have eggs। here bitte, ये अंडे दिखाती है, here bitte, अब ये बच्ची है, ठीक है। ये कहती है फेरकाफरिन कि यहाँ पे है, हियर बिटर। लिली कहती है नाइन दास इज दो काइन आए। अब ये कहती है पॉजिटिव में ये क्वेश्चन पूछती है और इसको नेगेटिव में आंसर देना है, तो ये कहती है नो दास इज दो काइन आई, मतलब बट ये क्या है, अंडे नहीं है। दास इज द काइन आई बट दिस इज नॉट एग्स। दास इज शोकोलाद, शोकोलाद मीन्स चॉकलेट, ये चॉकलेट्स हैं। फेरक्राफ्रिन,
9 das ist kein Schokolade, ये कहती हैं ये कि चॉकलेट मतलब ये चॉकलेट नहीं है। das ist ein Schokolade Ei, अब ये क्या है, चॉकलेट एग्स है। हाँ जी, यहाँ पे आप आओगे ना, आपको यहाँ पे 1000 तरीके के अंडे मिलेंगे। ठीक है, किसी पे कलर वाले अंडे मिलेंगे, उबले हुए अंडे मिलेंगे, चॉकलेट मतलब ऊपर से चॉकलेट कवर है लेकिन वो अंडा है उबला हुआ। यहाँ पे 70 तरह के अंडे होते हैं। लिली, या अब बट ich brauche I need एक्स फर्स्टेन जी। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है फर्स्टेन। फर्स्टेन का मतलब होता है अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझ आया कि मैं अंडे मांग रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, एक नया आया है फर्स्टेन, तो हम उसको करते हैं। इश दू, ये भी वर्ब है टू अंडरस्टैंड, फर्स्टेन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इश दू एयर एस, क्या हो गया, इश दू एयर एस जी wir sie ihr, ich verstehe, मतलब ई एन, मतलब एन काट दो इसमें, ये आ गया एस टी लगा दो। अब फर्स्ट फर्स्टेस्ट, वियर जी में क्या आता है, नॉर्मल फर्स्ट है, सेम। फर्स्ट ईयर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर्स टू, मीन्स डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब आगे देखो, ये आ गई हमारी बिल नंबर 6। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रिपीट हो रही है, देखो हमने इसमें हाबन भी करा, मुश्तम भी करा, मुश्तस भी करा, तो ये क्या है, बार बार क्या होती है, रिपीट होती हैं, ये नहीं है कि बस आती जाएंगी आती जाएंगी। अब देखो इसने अंडे ले लिए हैं, अब ये बिल करवा रही है। Verkaufen so eine Packung Eier, पाकुंग का मतलब होता है पैक। So eine Packung Eier means a pack of eggs. Das macht 2,49 €. Das marks means that makes, marked हमने पढ़ा था make, das means that make 2,49 €। ये काउंटिंग है, मैंने पहले काउंटिंग्स करवा रखी है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, अगर आपको क्या है काउंटिंग सीखनी है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। लीली मूवमेंट मतलब वेट, und and die 2 Bananen bitte and 2 banana please, 2 means 2। Verkaufen, okay, das macht dann zusammen 3,87 €। मतलब das macht means that make, then zusammen का मतलब होता है together। अब देखो मैं कह दूं wir studieren zusammen means, wir studieren zusammen means we study together। आपको कहीं भी together का यूज करना है तो आप zusammen कहते हैं। लिली, hier bitte 5 € मतलब here please 5 €। Verkaufen 1,13 € Zurück means Zurück का मतलब होता है back। लिली, vielen Dank थैंक यू वेरी मच, vielen Dank का मतलब होता है थैंक यू वेरी मच। Verkaufen bitte schön, bitte schön का मतलब होता है प्लीज। Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen का मतलब होता है
दोबारा मिलते हैं, सी यू अगेन, सी यू अगेन, auf Wiedersehen। लिली कहती है शोनन ताग नोक मीन्स हैव अ नाइस डे। नोक का मतलब होता है स्टिल, टाग का मतलब होता है डे, शोनन का, अब देखो दोबारा से ये पूरा वो करके दिखाती हूँ। यहाँ पे है शोनन तागनोक, इसको साथ में बोलते हैं शोनन तागनोक, जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है, जितना वर्ड बड़ा होगा उतना ही फास्ट बोलना है। शोनन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, टाग का मतलब होता है डे, और नोक का मतलब होता है स्टिल, मतलब आप शोनन टाग नोक कभी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग गुटन मॉर्गन, गुटन आबंड ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये वर्ड कभी भी बोल सकते हो, शूनन टाग नोक मतलब हैव अ नाइस डे, जितना भी आपका दिन बचा है वो शुभ हो। तो ये इसमें कुछ नया नहीं सीखना, हमें सब कुछ हमने सीख लिया है, हमने यहाँ पे मार्क्स पढ़ा, हमने यहाँ पे जो भी पढ़ा वो हमने ऊपर उनकी वर्क कर ली है। तो प्लीज नोटबुक बनानी है और ये सब कुछ लिखना जो मैं पढ़ा रही हूँ। अब हमारा आ गया 7th और 8th, बस 10 मिनट और हमारा पूरे होने वाला है ये जो आज का टॉपिक है। अब देखो 7वें में ये घर पे आ जाती है और उससे जो अंडे हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और टूट जाते हैं सारे। तो देखो लिली आ 9 मिस्ड, मिस्ड का मतलब होता है ओ नो डैम, ठीक है, मिस्ड का मतलब क्या होता है, ओ नो डैम। हेयर बाउमन, हेलो लिली, लिली या यस, वास इज देन हियर लॉस, लिली मतलब वास इज मतलब व्हाट इज, देन होता है बात को बहुत नेचुरल बनाने के लिए, इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, वास इज हियर लॉस इट्स ऑल्सो करेक्ट, लेकिन देन लगाने से इट्स बिकम मोर नेचुरल। तो ये क्या होता है, या वास इज देन हियर लॉस, लॉस का मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रखी है, लिली हियर बाउमन ही कहता है ये बात, ठीक है, लिली हालो हियर बाउमन आ इश माइनर हियर माया, माइनर मीन्स ये ऐसे कहती है हेलो हेयर बाउमन, फिर ये कहती है, यहाँ पे हेयर बाउमन नहीं होता, ये हेयर माया होता है, तो ये कहती है हेलो हेयर बाउमन आ इश माइनर हेयर माया, हेयर माया, ओ ये लड़की सोचती है कि यहाँ पे दूसरा इंसान इससे बात कर रहा है हेयर बाउमन, लेकिन वो हेयर बाउमन नहीं होता, वो क्या होता है, हेयर माया होता है। तो ये क्या कहती है, इश माइनर मीन्स आई मीन्स हेयर माया, हे माया कहता है ओ ये मीन्स मतलब ओ नो, ओ ओ ये द ईयर, हे माया कान इश डियर हेल्फन, हेल्फन का मतलब होता है टू हेल्प, डियर मीन्स इश, कान इश डियर हेल्फन मीन्स यू, कैन आई हेल्प यू, कान इश दियर हेल्फन, ये आप पूरा फ्रेज याद कर सकते हैं, कान इश दियर हेल्फन, लिली हेल्फन नाया फिलाइस्ट, फिलाइस्ट का मतलब होता है मे बी, नाया मैंने बताया था नाया का मतलब क्या होता है, तो मेरे को बताओ अब कमेंट्स में कि नाया है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है फिलाइस्ट, फिलाइस्ट का अभी मैं पूरा करती हूँ इसमें। अब फिलाइस्ट भी एक वर्ब है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इश दू एर एस जी जी वियर वियर इह, इश इश हिल्फ दू हिल्फ्स, एक सेकंड, इश हिल्फ दू हिल्फ्स, अब ये क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है,
तो ये क्या है, यूनिक है, तो ये आपको पूरी मतलब याद करनी है, ये पूरी लिखनी है। ये मतलब जो हमारा रूल्स है वो फॉलो नहीं करती है। जैसे हम पहले क्या करते थे, ई हटा दिया, ई लगा दिया, नहीं, इसमें जो ये हेल्फन है, जैसे सांस चढ़ गया, मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते। जो ये बीच में एच के बाद ई है वो अपनी चेंज करेगा, कभी ये ई हो जाएगा, कभी ये आई हो जाएगा। अब देखो, अब मैं दिखाती हूँ। इश, अब देखो, ई एन हटाना होता है, एन इसमें हम ऐसे ही एन हटाएंगे। इश हेल्प। अब दू में क्या हो जाएगा, वैसे तो हमें पीछे क्या लगाना होता है, एस टी, वो हम लगाएंगे, लेकिन इस ई को हटा के हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई। इश हेल्प, दू हेल्प्स, एर एस जी। अब देखो, एर एस जी में क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं, तो एर एस जी में वही आ जाएगा, लेकिन ई की जगह इसमें भी क्या आ जाएगा, आई। हिल्फ्ट, इन दोनों में हमेशा सेम रहता है। अब क्या होता था, हम ऐसे का ऐसा इसको ले लेते थे, लेकिन इसमें जो ये आई है उसकी जगह हमारा आएगा ई। Ich helfe, du hilfst, es sie hilft, wir, सॉरी छोटा है, जी लगा लो, helfen, ihr hilft। अब लास्ट फोटो है। अब देखो इसमें क्या है, लारा, Pfannkuchen sind lecker, means pancakes are super। Pfannkuchen sind lecker, लेकर का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में बता देना अभी। या दे schmecken sehr lecker, schmecken का मतलब होता है टेस्ट, जो इनका टेस्ट है वो बहुत डिलीशियस है। दी schmecken sehr lecker, लारा danke für die ihr, हेयर मायर। अब इसके अंडे टूट गए थे, तो अंडे किसने दिए हैं, हेयर मायर ने, तो लारा कहती है danke für die ihr, हेयर मायर, हेयर मायर, काइंड प्रॉब्लम। लिली कहती है सुपर लेकर, मीन्स बहुत डिलीशियस है। बनाना फान कुखन, क्योंकि ये क्या करती है, बनाना लगा के खाती है। तो यहाँ पे हमने दो वर्ब और हमारी आई हैं। सबसे पहली है जिंद, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी है श्मैकन। सबसे पहले हम जिंद देखते हैं। इश, दू, er, es, sie, wir, sie, ihr। Du, sorry, ich bin, du bist, es, sie ist, wir sind, sie sind, seid। तो इश बिन ये सारे किसकी फॉर्म है, जिंद इज द बेसिक वर्ब, बेसिक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है श्मैकन, तो श्मैकन ये आपने कमेंट सेक्शन में पूरी लिखनी है, श्मैकन, ठीक है। ich schmecke, du schmeckst, es sie schmeckt, wir sie schmecken, ihr schmeckt, ihr schmecktet। अब आपके लिए टास्क आ गया है। अब मैंने जो वेबसाइट आपको दिखाई थी उसमें जाके ये ऑडियो चलाकर इसके आंसर आपने
सारे कमेंट सेक्शन में 100% देने हैं। अगर मेरे को रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, अगर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं फिर इतनी बड़ी बड़ी वीडियो क्यों बनाऊंगी। उसके बाद है टास्क 2। इसमें ये लाइन कौन सी फोटो में बोली गई है, कौन सी फोटो में बोली गई है, ये फोटो नंबर लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि मुश्तस तूफान कुखन ये बोली गई है सेकंड में, 9 वी haben काइन आई, तो ये किस में बोली गई है, तो ये बताना है कि ये जो बातें हैं वो किस में बोली गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज लिख रखी है वी, अब यहाँ पे एक देखो फोर्थ क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसमें लिख रखा है gibt es in ihrem Land auch Pfannkuchen, मतलब कि आपके देश में भी पैनकेक्स होते हैं। wie heißen Pfannkuchen in ihrer Sprache erzählen Sie, मतलब आपकी लैंग्वेज में पैनकेक्स को क्या कहते हैं, प्लीज उसको एक्सप्लेन करिए। और अब इसका आंसर यहाँ पे एक ऊपर दिया गया है कि wir haben in श्रीलंका auch Pfannkuchen, sie heißen Hoppers, मतलब श्रीलंका में भी पैनकेक्स होते हैं और उनको क्या कहा जाता है, उनको होपर्स कहा जाता है। तो ये बताना है अभी और ये लिखना है। अब आपके टास्क क्या है, जितने भी वीडियो में मैंने क्वेश्चन बोले हैं वो आपको मेरे को सारे बताने हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।